IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। चुनाव है प्रचंड, खून पार्टियों के फंड, आज वोट की पड़ी कि तुम लुटाने दो। आप हाथ भाजपा या मोदी की हो शान, आज चुनावी धार पर टकराने दो। चुनाव है। देश की राजधानी में सज गई है चुनावी बिसात। किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी मात? दिल्ली के जीवन को क्या दिल्ली में फिर दिखेगा मोदी चमत्कार, या फिर केजरीवाल करेंगे कमाल? क्या कांग्रेस के हाथ को फिर मिलेगा जनता का साथ? आखिर किसके सिर सजेगा दिल्ली का ताज? चरम पर है दिल्ली का चुनावी घमासान। मैदान में हैं 8 पार्टियों के 693 उम्मीदवार। नेताओं की किस्मत तय करेंगे दिल्ली के 1,30,00,000 मतदाता। 7 फरवरी को जनता जनार्दन चुन लेगी अपना भाग्य विधाता। किसे मिलेगा दिल्ली का सिंहासन, किसे मिलेगी सत्ता की कमान? 10 फरवरी को होगा इसका फैसला। लेकिन इससे पहले आज हम सुपर सर्वे में बताएंगे क्या है दिल्ली के दिल में, किसको मिल रही है बढ़त, कौन किसको दे रहा है कड़ी टक्कर। देखिए 2 घंटे लगातार सिर्फ IBN 7 पर दिल्ली का सुपर सर्वे। एक बार फिर आपका स्वागत है दिल्ली दरबार में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सुमित अवस्थी। शुरुआत करेंगे आज हम आपके लिए खास तौर पर सुपर सर्वे लेके आए हैं। दिल्ली की आवाम मेरे साथ है, बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इस बार वोट डालने वाले हैं। इनसे इनकी राय पूछेंगे और इनके सामने इस दरबार में होंगे, क्योंकि दरबार जनता का है, दिल्ली का है। इस दरबार में होंगे कुछ नेता। उन नेताओं को इन तमाम लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने 2 मेहमानों का जो इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रोग्राम लाइव है, 2-3 नेता हमारे साथ और जुड़ेंगे। उनको जैसे जैसे वो आते जाएंगे मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन देता जाऊंगा। सबसे पहले बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, चेहरे शाहनवाज हुसैन हमारे साथ है। स्वागत है आपका। और साथ में जाने माने RTI एक्टिविस्ट अशोक अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। आप लॉयर भी हैं और ख़ास बात यह है कि आप आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। आजकल नाराज हैं, दूर हैं, छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी। नाराज नहीं हो। नाराज नहीं है। अशोक अग्रवाल जी के पास भी मैं आऊँगा, शाहनवाज जी के पास भी आऊँगा। लेकिन आज की सबसे बड़ी बात है कि क्या तमाम सर्वेस जो आ रहे हैं, क्या उसका संदेश क्या है? बहुत सी कंपनीज ने, बहुत से चैनल्स ने, बहुत से अखबारों ने ओपिनियन पोल कराया है। इस ओपिनियन पोल का मतलब क्या है? ओपिनियन पोल क्यों कराए जाते हैं? हमने IBN 7 ने, नेटवर्क 18 ने यह तय किया कि हम इस भेड़चाल में नहीं पड़ेंगे, हम इस रेस में नहीं कूदेंगे। हमने नहीं कराया, लेकिन तमाम चैनल्स ने, तमाम अखबारों ने जो सर्वे कराया उसका निचोड़ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। क्या ये सर्वे दिल्ली की जनता को फैसला बनाने में मदद करने वाले हैं या उनको कंफ्यूज करने वाले हैं, किसी तरह से गुमराह करने वाले हैं? इस सर्वे के पीछे की मंशा क्या है? आखिर क्यों ये सर्वे कराए जाते हैं? इन सर्वे में कितना साइंटिफिक रीजनिंग होती है, नहीं होती है? इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस तरह के सर्वे कराते हैं। उनसे पूछेंगे इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में, उनसे पूछेंगे इसकी जेन्युइननेस के बारे में। उस पर जाऊं उसके पहले मैं आपको सबसे पहले लेके चलूंगा अपने सहयोगी आकाश सोनी के पास, जो इस वक्त हमारे इलेक्शन सेंटर में मौजूद हैं। और आकाश हमको बताएंगे एक ऐसे सर्वे की फाइंडिंग्स जिसका नाम सबसे ताज़ा है इस पूरी रेस में, डाटा मिनेरिया। डाटा मिनेरिया क्या कहता है अपनी इस फाइंडिंग्स में, सबसे पहले वो देखते हैं। आकाश, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित, जो आप कह रहे हैं डेटा मिनर्विया एक ऐसा सर्वे है। डेटा मिनेरिया का ये सर्वे अब आपके सामने आने जा रहा है, सबसे ताजा सर्वे, और ये कुछ चौंकाने वाला सर्वे है। अधिकतर जो सर्वे कह रहे हैं उनसे अलग है ये सर्वे, और ये आपके सामने
भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 36 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार बनाते हुए यहां नजर आ रहे हैं। और इस तरफ अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी को डेटा मिनेरिया के मुताबिक झटका लग रहा है। पिछली बार उन्हें 28 सीटें मिली थी, इस बार ज्यादा की आशा है, लेकिन उनकी सीट कम से कम एक से कम होती हुई दिख रही है। लेकिन उससे भी बुरी स्थिति कांग्रेस की है। पिछली बार 8 सीटें, इस बार सिर्फ 7 सीटें मिलती हुई कांग्रेस को नजर आ रही हैं। साथ ही साथ अदर्स को एक भी सीट डेटा मिनेरिया ने नहीं दी है। और जो एक सीट कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, एक सीट जो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, अन्य की जो 2 सीटें थी उन सबको जोड़कर 36 सीटों के साथ बीजेपी और उसके सहयोगी दल 36 पर नजर आ रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आज भी दावा कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे, अपील तो की उन्होंने, बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि किरण बेदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और डेटा मिनेरिया सुमित यही कहता हुआ नजर आ रहा है। बैक टू यू। थैंक यू आकाश। कुल मिलाकर डेटा मिनेरिया का यह आंकड़ा साफ तौर पर कहता है कि बीजेपी जो पिछली बार कुछ ही नंबरों से हार गई थी, रह गई थी, चूक गई थी, वो इस बार अपनी संख्या को पूरा कर रही है। यहाँ बैठी मैं सबसे पहले आवाम के पास आऊँगा, नेताओं के पास आने का सिलसिला तो पूरे कार्यक्रम में चलेगा। बीजेपी को 36 सीटें मिलती हैं, कितने लोग इस डेटा को देख के अपनी राय देना चाहेंगे? कोई है जो बात करना चाहता है? क्या बोलना चाहेंगे आप? तो बीजेपी को 36 सीट जब मिल रही है तो सर देखना ये हुआ कि अगर इतनी बड़ी रैली जब प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं और उनके 120 एमपी लोग मिलकर जब इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, जो कि हमें आपके डेटा मिनेरिया में दिख रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं, डाटा मिनेरिया के जो लोगों से हमारी बात हुई है, शाहनवाज भाई, राशिद भाई हमारे साथ आ गए। स्वागत है राशिद अलवी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राशिद अलवी साहब से मैं बात करूंगा, लेकिन शाहनवाज जी मैं आपको बताऊं, डेटा मिनेरिया का ये कहना है कि उनका जो आंकड़ा है वो हर रोज अपना एनालिसिस करते हैं, हर दिन कर रहे हैं। और उनका ये कहना है, आज तक, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बीजेपी की किसी भी कीमत में 36 से कम सीटें नहीं आने वाली हैं। ये 36 अभी तक की उनके सर्वे में एक कॉमन फिगर निकलकर सामने आया है। और जो बात इस यंगस्टर्स ने कही कि प्रधानमंत्री के आने के बाद माहौल बदला है, आपको लगता है? देखिए, ये सही है कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो हर सर्वे एजेंसी सर्वे कर रही है, लेकिन सर्वे पुराना होता है और दिल्ली में मिनट मिनट में स्थिति बदलती है। आम आदमी पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी थी वो तब तक थी जब तक 31 फर्जी कंपनियों से 50-50 लाख रुपए, जिन कंपनियों के डायरेक्टर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कोई मंदिर का एड्रेस है, तब तक उनकी एक क्रेडिबिलिटी, एक तस्वीर, एक नैतिकता के प्लेटफॉर्म पर वो खड़े थे। आज उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है, आपने कहा था कि 9,99,000 से ज़्यादा चंदा लेंगे, तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में उसकी क्लियरेंस कराएंगे, जांचेंगे, फिर लेंगे। तो इन्होंने बिना जांच के 31 फर्जी कंपनी, जिससे 50-50 लाख का चेक लिया, जिसका टर्नओवर भी नहीं है, कई ब्लैंक चेक ले लिया, और उसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं। एक नितिन गडकरी जी पर मामला था तो उन्होंने इस्तीफा मांग लिया था। आज वो ये कह रहे हैं जब पकड़े गए, मैं पकड़ा जाऊं तो मैं कहूं कि मेरी जांच तो कराओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी जांच कराओ, फिर मेरी पर वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप हमको अरेस्ट कर लो। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जेल जाने को तैयार हूं। नहीं, जेल जाने वो जान रहे हैं कि चुनाव है, उसको वो जेल जाने में माहिर हैं। बिना बात के कोर्ट में, कोर्ट ने कहा था कि आप, सम्मन कहा कि आप कोर्ट में हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि हम हाजिर नहीं होंगे, हम जेल जाएंगे। उनको जेल की खिचड़ी पसंद है तो हम क्या करें? उनको जेल भेजने में आप लोग डर रहे हैं क्या? नहीं, कि वो चुनाव जीत जाएंगे? कानून, देखिए ये चुनाव है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ हूँ। अभी जो भी हमारे मंत्री या प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कर रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। वो ये समझ लें कि इस मुद्दे पर ये कोई संबंध नहीं है जो जेल से छूट जाएंगे। अगर फर्जी कंपनियां हैं, किसी का झुग्गी झोपड़ी का एड्रेस है, डायरेक्टर गायब है जी, तो उसका जवाब तो उनको देना होगा। इसलिए इस खुलासे के बाद अगर आज सर्वे हो जाए, ये खुलासा हम लोगों ने कल किया है, ये आज का किया, मैं यही बता रहा हूं कि ये एक बात आप रोज बुलाइए, मैं आपको कह सकता हूं कि डेली आंकड़ा बढ़ेगा। ये आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट में चली जाएगी। मैं आपको लोकसभा के चुनाव में 7 जगह दिल्ली में चुनाव हुए, 7-0, वो उनको मिला था 0। इस बार भी वो 0 ही रहेंगे, हीरो नहीं बन पाएंगे।
मैं आपको बता दूं, और ये बात दर्शकों के लिए भी बेहद ज़रूरी है, जो बात शाहनवाज हुसैन कह रहे थे, अभी आपने जो आंकड़ा देखा डेटा मिनेरिया का, जिसमें 36-27 का डिफरेंस दिखा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, ये आज के आंकड़े हैं, ये सर्वे आज कराया गया है। यानी आवाम ने जो खुलासा किया, वो आवाम जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स थे, जिन्होंने बाहर निकलकर एक खुलासा किया और ये साबित करने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी के पास जो चंदा आता है वो फर्जी तरीके से आता है, वो हवाला का हो सकता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो सकता है। उसके बाद ये सर्वे कराया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं छवि को डेंट लगा है। अशोक अग्रवाल साहब, आप तो उनके साथ रह चुके हैं, आपने उस टीम के साथ काम किया है, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो खुद एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, IRS थे, वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो आरोप उन पर लग रहे हैं घपलेबाजी के? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में तो और इलेक्शन को लेके सारे ही लोग करते हैं, अपने अपने दम पे जितना भी कर सकते हैं, जितना कंफ्यूज कर सकते हैं, जितना बेवकूफ़ बना सकते हैं, जितना हवा में उड़ा सकते हैं, वो सारे ही लोग करते हैं, कोई कसर तो कोई रखता नहीं है। अभी इलेक्शन पे ही ले लो आप, कितना खर्चा हम देख रहे हैं, अब ये सब आम आदमी का तो पैसा है ना, कोई भी कर रहा है, कितना खर्चा, क्या सब इतना खर्चा करना जरूरी है? मुझे तो लगता है ये भी बड़ा खतरनाक इशू है? और जहाँ तक सर्वे की बात है, देखिए सर्वे क्योंकि हमारा राजनीति जो है ना, राजनीति एक कमर्शियल बन गई है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करो और इनकम करो, और उसी का ही हिस्सा है ये सर्वे। तो सर्वे में हम ये कहें कि साहब ये नॉन कमर्शियल है, बड़ा पायस इनका वो एटीट्यूड है, बहुत इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम उसको दे है ना भाव दे रहे हैं। तो इसलिए अब देखिए, इन्फ्लुएंस तो करता है, जब आप बार बार टीवी में दिखाएंगे कि इसके 36 हो गए तो लोगों को इन्फ्लुएंस तो करता है। लेकिन अच्छा, दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं अपना मन भी बना बैठे हैं। ये देखिए, दोनों बातें आप कह रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी करते हैं और मन भी बना बैठे। इरा मेरे साथ आ चुकी हैं, इरा दिल्ली का चेहरा है, वेलकम इरा, प्लीज कम, आप बैठिए, आप तो आप पीछे हो जाइए, आप जाके दीजिए इरा को, आप पीछे आइए। इरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बात अशोक अग्रवाल जी कह रहे हैं, क्या वोटर होने के नाते आदमी अपना मन इन चुनावी सर्वों को देख के बनाता है, या वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि मुझे किसको वोट करना है? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझको ये नहीं लगता है कि वो लोग सर्वेज देख के अपना मन बनाते हैं। मुझको ये लगता है कि वो काम देख के मन बनाते हैं। जैसे मैं लोगों से बात कर रही थी और मैंने पूछा उनसे कि आप क्या चाहते हैं, हम कौन सी पार्टी के लिए वोट करेंगे। तो जैसे स्लम एरिया में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हम AP के लिए वोट करेंगे क्योंकि हमको बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, और बीजेपी के जो हमारे प्रधानमंत्री है वो जाके दुनिया भर घूम रहे हैं और FDI, तो मैंने बोला कि पर उससे FDI आता है, उससे लोगों को जॉब्स मिलते हैं, पर उन्होंने बोला कि FDI हमारे जेब में थोड़ी ना आ रहा है, हमको तो बिजली चाहिए, पानी चाहिए, बेसिक रिसोर्सेज चाहिए। तो मुझको ये लगता है कि आजकल के वोटर बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, वो अपने नीड्स को सबसे पहले देखते हैं, ये नहीं देखते कि टीवी के सर्वे क्या बोल रहे हैं, लोग कौन से गिफ्ट दे रहे हैं। आजकल के वोटर तो गिफ्ट भी ले लेंगे और अपने जो चाहते हैं उनको वो वोट भी कर लेंगे। आप लोग ऐसा करते हैं क्या, गिफ्ट भी ले लेते हैं और उसके बाद? ऐसा नहीं है ना शाहनवाज? इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली के वोटर का मैं चाहूंगा जवाब दीजिए कि ये जो एक एप्रीहेंशन है कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से अधिक हिंदुस्तान के बाहर पॉपुलर हो रहे हैं, तो दिल्ली में चुनाव कैसे जिताएंगे? ये जो एक प्रोपेगेंडा है, ये प्रधानमंत्री बैठे हैं तो 7 रेस कोर्स में बैठे रहे, क्या कहीं पर समिट हो, G8 की बैठक हो तो प्रधानमंत्री कहे नहीं हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लोग कहेंगे PM परदेसी हो गए। प्रधानमंत्री कहीं घूमने गए हैं क्या, कभी छुट्टी मनाने गए हैं? 3 घंटा सोते हैं, सिर्फ सुबह से शाम तक देश के लिए काम करते हैं। और जो बायलैटरल होता है, जहाँ पर सब देश के राष्ट्राध्यक्ष होंगे तो कहेंगे नहीं, हमारे यहाँ झुग्गी में लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री बाहर चले गए इसलिए मैं नहीं आऊँगा, और भारत की जगह जिस तरह आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ नहीं आते उस तरह वो वहाँ खाली डेस्क रखा जाएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जहाँ तक सवाल है गिफ्ट का, अरविंद केजरीवाल साहब ने बहुत बड़ा मजाक किया। दिल्ली की जनता को इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती कि आप गिफ्ट ले लो, पैसे ले लो और वोट हमें दे दो। क्या दिल्ली की जनता बेईमान है? उसको आप क्या समझते हैं कि दिल्ली की जनता रिश्वत लेके और गिफ्ट लेकर और पैसा लेती है? दिल्ली के लोगों का ईमान ऐसा है कि कोई पार्टी दिल्ली के लोगों का ईमान नहीं खरीद सकती, वो अपने विवेक से वोट करेंगे, और जिस तरह का माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी। काफी देर से आप सुन रहे हैं, मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगा। मैं ये पूछूंगा आपसे, जो बात इरा ने कही, जो बात जिसका जवाब शाहनवाज दे रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री की इस छवि को भुनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा हिंदुस्तान का नाम कमा रहे हैं? और क्या बीजेपी को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के किए कामों पर उसके बदले में वोट मांगे?
देखिए, किसी भी सरकार के लिए प्रायोरिटीज होती। आपकी प्रायोरिटी क्या है? देश की जनता, देश की समस्या या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? पर देश का मान है, देश की साख है। अब मुझे बोलने दीजिए, जितना समय शाहनवाज को दिया इतना ही मुझे दीजिए। आप सबसे पहले अमेरिका जाएंगे, वहां पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके लोगों को इकट्ठा करके भाषण करेंगे। अमेरिका का भाई शाहनवाज हमें बोलने यूएन जनरल आप जब बोले तो आपकी कहिएगा। वहां पे भीड़ इकट्ठी करेंगे, करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। अमेरिका का मीडिया कम होगा, हिंदुस्तान का मीडिया ज्यादा होगा। और उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। आपको हिंदुस्तान की जनता की कोई परवाह है? आपने कहा था कि काला धन आप लेके आएंगे 100 दिन के अंदर। आज आप कह रहे हैं कि मुझे यही नहीं पता 2 रुपए हैं कि 2 बिलियन है। आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, आपने तवज्जो दी महंगाई कमी की तरफ। आज दिल्ली का चुनाव है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, सारे एमपीज, हरियाणा के मंत्री, अरे भाई दिल्ली है क्या मुसीबत है? राशिद अलवी साहब, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? राशिद अलवी साहब, इसी तरह चुनाव लड़ेंगे। अगर यही सेंटिमेंट है, सुमित, तो तमाम ओपिनियन पोल्स में कांग्रेस क्यों सिमट से जा रही है? मैं उस पे भी 5, 6, 7, 8 पे आ रही है, क्यों हो रहा है? मैं उस पे भी आता हूँ। हम आपका जो ओपिनियन पोल्स है, मेरी राय है कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। जितने चैनल्स हैं आपके, सब के सब कारपोरेट हाउसेस के चैनल, पैसे वालों के चैनल। आपकी मैं इज्जत करता हूं, लेकिन उन पैसे वालों के इंटरेस्ट सरकार से जुड़े हुए, मैं इन ओपिनियन पोल्स पे यकीन नहीं करता हूं। पहले दिखाएंगे बीजेपी की सीटें कम हैं, चुनाव के आते आते तक भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीता हुआ दिखा। तो आप मानते हैं ओपिनियन पोल ओपिनियन बनाते हैं, चैनल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप मानते हैं ओपिनियन पोल ओपिनियन बनाते हैं जनता का? 2 करोड़ रुपए का बड़ा मसला बीजेपी खड़ा कर रही है। अरे आपकी तो एक पब्लिक मीटिंग में 2 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कहां से आ रहा है ये पैसा? तो आप आम आदमी पार्टी का बचाव कर रहे हैं में। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, सपोर्ट और मुखालफत की बात नहीं कर रहा। ठीक है, केजरीवाल भी जवाब दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जवाब दे। अथाह पैसा मैं चुनाव के अंदर कहां से आ रहा है? जवाब लूंगा। कहां से आ रहा है ये पैसा? मैं आऊंगा। मैं मेरे साथ एक नए मेहमान आए, मैं परिचय करा दूं। मैं नए मेहमान आए पैनल में। महेंद्र नाथ ठाकुर साहब हैं, प्रोफेसर हैं, जेएनयू में पढ़ाते हैं और साथ साथ हमको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा मिनेरिया को, हम जिसके आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अभी आए हैं, चर्चा आप सुन ही रहे हैं, ओपिनियन पोल्स को लेकर इतना डिफरेंस क्यों है? 2-3 ओपिनियन पोल आम आदमी पार्टी के समर्थन में है, 2-3 ओपिनियन पोल खुलकर बीजेपी के समर्थन में है। एक चीज़ कॉमन है कि राशिद अली साहब की पार्टी हर जगह सिंगल डिजिट में नजर आ रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये साइंस है, ये कंफ्यूजन क्यों है, और क्या ओपिनियन पोल से आप इस जनता को गुमराह नहीं कर देते हैं? देखिए, ओपिनियन पोल साइंस उस तरह का नहीं है जैसा फिजिक्स एक साइंस है। हमको इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ रहना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे ओपिनियन पोल, ज़्यादातर जो सर्वे बेस्ड ओपिनियन पोल्स हैं, उनकी खास बात ये होती है कि वो सैम्पलिंग करते हैं। अब सैम्पलिंग इतने बड़ी जनसंख्या के बीच से आप कितनी संख्या लेते हैं इस पर डिपेंड करता है, किन लोगों से आप बातचीत करते हैं उस पर डिपेंड करता है, कब आप बातचीत करने जाते हैं उन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप जा रहे हैं शाम में बात करने, तो आपको एक तरह के लोग मिलेंगे, दोपहर में जा रहे हैं दूसरे तरह के लोग मिलेंगे। तो ऐसा साइंटिफिक जो तो नहीं हो सकता है, और इसीलिए बहुत सारा डिफरेंसेस भी लोगों में आता है। लेकिन ऐसा भी कहना, जो बात अशोक अग्रवाल कह रहे थे कि ओपिनियन पोल से जनता इन्फ्लुएंस हो जाती है, तो ये इसकी जिम्मेदारी कहां पर है? ये क्या माना नहीं जाए कि आप लोग या एजेंसीज जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं वोटर्स को? मुझे नहीं जो बात बैन लगने की बात हो रही, बैन होना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, एजेंसीज का हुआ है जी। ओपिनियन पोल एक तरह का सामाजिक विज्ञान है, समाज में समझने की जरूरत है, और राजनीति में क्या कुछ चल रहा है ओपिनियन पोल के दरमियान ही हम उसे समझने की कोशिश भी करते हैं। मुझे तो इसलिए ओपिनियन पोल सच को खत्म करना बिल्कुल ही, उसको कहना कि सारी दुनिया में हो रहे हैं, सब जगह होते हैं, सब जगह प्रॉब्लम हो सकता है। अब क्या मीडिया ही बंद कर दें क्योंकि मीडिया में बहुत तरह का स्वार्थ जुड़ा हुआ है, ऐसा सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि ओपिनियन पोल के अंदर जो समस्याएं हैं, जो साइंटिफिक क्वेश्चंस उसके अंदर हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है, जो कंस्ट्रेंट है उनको दूर करना चाहिए, समझने की जरूरत है। नीलांजन जी, और मुझे नहीं लगता है कि जनता बहुत प्रभावित हो जाती है, ओपिनियन पोल से फर्क पड़ जा रहा है। अब तो नहीं पड़ता है ना ऐसा सुमित जी। अब तो ओपिनियन पोल की जरूरत इसलिए नहीं रही कि प्रधानमंत्री की तकदीर इतनी मजबूत है, न चुनाव की जरूरत न किसी चीज की जरूरत। हाजिर जवाब है, शाहनवाज जी जवाब देना चाह रहे, मैं आऊंगा। देश की तकदीर उनसे जुड़ी है। जनता हर चुनाव में ओपिनियन पोल के खिलाफ बोलते हैं, और हर चुनाव में लगातार 5 चुनाव हम लोगों से हारे।
लोकसभा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव। और फिर दूसरी बात, एक बात हम प्रधानमंत्री के लिए जो इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अमेरिका छुट्टी मनाने नहीं गए थे, प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन को एड्रेस करने गए थे भारत के वजीर आजम के तौर पर। और अगर जनता आती है तो इनको जलन नहीं होनी चाहिए, इनको गर्व होना चाहिए, इनके भी प्रधानमंत्री हैं वो। नीलांजन, ओपिनियन पोल्स को लेकर आपकी क्या राय है? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, या ओपिनियन पोल्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं वोटर्स को? क्या कहेंगे आप? देखिए, करीब 30 साल हो गए ओपिनियन पोल्स होते हुए। पहले तो बहुत 2-4 एजेंसीज होती थी, अब तो मतलब उतने ओपिनियन पोल्स होती हैं जितने कि हिंदुस्तान में जातियाँ हैं। तो जैसे जैसे हो रहा है तो वो इशू तो उठता है कि कौन सा ओपिनियन पोल कौन सी एजेंसी करा रही, कौन सा कितना क्रेडिबल है, कई के बारे में तो क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है। अब जैसे आपका चैनल है, आप लोगों ने प्रिंसिपली तय किया कि आप लोग को कमीशन करके ओपिनियन पोल नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रोबेबली IBN7 को लगता है कि ओपिनियन पोल्स को कराना ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप लोग मॉरली मानते हैं कि ओपिनियन पोल्स ठीक तरह से नहीं चलाया जाता है, उसको खेल के तौर पर चलाया जाता है। मेरे ख्याल से जो बेसिक जो डिट्योरेशन हुआ है ओपिनियन पोल्स का, कि जो सैम्पलिंग होती है उसके बारे में जो साइंटिफिकली इवॉल्व नहीं होता है। सैम्पल साइज जो है प्री डिटर्मिन्ड होना चाहिए, और बाय एंड लार्ज जो हिंदुस्तान की जो डेमोग्राफिक जो कैरेक्टर है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जिस परसेंटेज के जितने लोग हैं, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, सोशली होना चाहिए। तो बात यह है कि किसी तरह से एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत है कि इनको कितने ऑथेंटिकली चलाया जा रहा है और कितने ऑथेंटिकली नहीं चलाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आजकल मुझको लगता है जो इलेक्शंस हो गए हैं वो एक खेल टाइप के हो गए हैं। जैसे लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, रोज जुआ लगता है, सट्टा लगता है, वो उस टाइप का हो गया है। तो इसलिए ओपिनियन पोल्स तो फिर ज़रूरी हो गए। उससे मीडिया जो है, एक्चुअली ओपिनियन पोल्स मीडिया को हेल्प करती है, क्योंकि जब ओपिनियन पोल्स आते हैं तो फिर डिस्कशंस होते हैं, लोग के ऐसे जैसे हम लोग का डिस्कशन है वो बनता है। तो मुझको लगता है कि ये पूरा जो इसमें वो खेल का एक जो जोश होता है वो ले आता है ओपिनियन पोल। चलिए, मैं टीआरपी के एंगल से भी ये जो है ना, हाँ वो भी देखने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आकाश के पास ले चलूंगा। आकाश, वापस आपके पास आ रहा हूँ। आप मेरे ख्याल से अब आज तक और सिसरो ने जो ओपिनियन पोल किया है उसके आंकड़े जरूर दिखाई, इसके पहले कि हम ब्रेक में जाएं। ईरा कह रही है कि खेल की तरह एक्साइटिंग हो गया इलेक्शन। बिल्कुल, क्योंकि अब तो T20 मुकाबला है ना, एक ही दिन और बचा है प्रचार के लिए, और जितना जोर लगा लें, सारी पार्टियां लगा लें। पहला जो उन्होंने डेटा मिनेरिया का सुमित दिखाया था सर्वे, उससे बीजेपी बहुत खुश नजर आ रही थी। लेकिन अब जो सर्वे आपके सामने आ रहा है, दिखाते हैं, ये आज तक और सिसेरो का सर्वे है, और इससे आपके कम से कम 2 मेहमान हैं जिनको बड़ा झटका लगने वाला है। ये देखिए, बीजेपी को सिर्फ 19 से 25 सीटें दे रहा है आज तक और सिसेरो का ये सर्वे, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरा ये देखें, 38 से 46 सीटें देता हुआ आज तक और सिसेरो का ये ओपिनियन पोल है। एक और महत्वपूर्ण बात, आम आदमी पार्टी का अपना दावा है कि उनके इंटरनल सर्वे के मुताबिक उनको 51 सीटें मिल रही हैं, और आज तक सिसेरो का सर्वे ज्यादा से ज्यादा उनको 46 दे रहा है। बहरहाल, सबसे महत्वपूर्ण बात, आज तक सिसेरो के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपने बल पे सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और राशिद अल्वी साहब का तवज्जो थोड़ी सी चाहूंगा, यहां ध्यान चाहूंगा। 8 सीटों पर सिकुड़ गई थी कांग्रेस, जिसकी बेहद आलोचना हुई थी, लेकिन अगर आज तक और सिसेरो का सर्वे सच होता है तो ये कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए बेहद चिंता का विषय होगा, क्योंकि न केवल सिकुड़ रही और भी ज्यादा कांग्रेस, बल्कि 0 सीट पर भी जा सकती है कांग्रेस, जो कि अभूतपूर्व होगा दिल्ली में। लेकिन यहां जो सांडों की लड़ाई में आम आदमी पार्टी सरकार वाकई अगर बनाती है 38 से ज्यादा सीटों के साथ, और बीजेपी अगर 20 के आसपास सिकुड़ जाती है, सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को, बीजेपी को भी झटका। सुमित। आकाश, कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जैसे ओपिनियन पोल कंफ्यूज हैं, वही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिल्ली की जनता भी कंफ्यूज लग रही है। ओपिनियन पोल आज तक का था तो उस डिबेट में मैं मौजूद थे, आप थे वहां। और 1 साल पहले जो ओपिनियन पोल आया था तब भी मैं पार्टी का प्रवक्ता था, तब भी मैं मौजूद था। पिछले ओपिनियन पोल को भी जरा निकाल के दिखा दे। हाँ। उन्होंने आम आदमी पार्टी को 8 दिया था, 20 ज्यादा आ गई उनको। तो जो पिछला ओपिनियन पोल है और इस बार का ओपिनियन पोल है, और हमने कल उनसे पूछा था कि लोकसभा के चुनाव में आपकी कितनी आ रही, चलिए लोकसभा के चुनाव में आपके हिसाब से कितनी आ रही है? हमारा मजाक उड़ाते थे राशिद अल्वी सहित जितने नेता थे, मिशन 272 लोग कहते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लेकिन जनता ने दिया
मुझे 283 इस बार भी हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। नंबर बताइए, नंबर बताइए। 36, 37, 38, 40, 50, 70 प्लस 53 प्लस 53 प्लस। दिल्ली दरबार में आज बात हो रही है सुपर सर्वे की। तमाम ओपिनियंस पोल का निचोड़ आप एक साथ एक जगह पर देख पा रहे हैं IBN 7 पर। ब्रेक के पहले हमने 2 सर्वे दिखाए, डेटा मिनेरिया का और सिस्रो का। एक कह रहा है बीजेपी, डेटा मिनेरिया का कि बीजेपी जीत रही है, बीजेपी की सरकार बन जाएगी दिल्ली में। वहीं सिस्रो का कहना है कि आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। एक और एजेंसी है, उनका क्या कहना है, आकाश के पास चलूंगा अगली एजेंसी का सर्वे देखने के। आकाश, मेरे ख्याल से अब इस बार आप वीक और IMRB के आंकड़े दिखाने वाले हैं। आकाश। बिल्कुल सुमित, दिल्ली दरबार के सामने पेश है वीक IMRB के ओपिनियन पोल के नतीजे और ये आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब दिल्ली के अंदर क्या स्थिति होने वाली है, किसकी लहर है? अगर वीक और IMRB को आप सही माने तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल अपने दम पर सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार, जैसे कि अभी हमारे एक श्रोता भी, दर्शक भी कह रहे थे, वहां पर वो ये कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री ने इतनी रैलियां की हैं, अगर इतने सारे मंत्री, इतने सारे सांसद, इतने सारे नेता बीजेपी ने पूरी तरह से झोंक दिए हैं दिल्ली में, तो क्या वाकई ऐसा नहीं होगा? तो ये दूसरा सर्वे है जो कह रहा है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री भी आज अपनी रैली में दावा करते हुए नजर आ रहे थे। आम आदमी पार्टी को पिछली बार के मुताबिक 1 सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये काफी नहीं होगी। नंबर 2 पर आम आदमी पार्टी रह जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता देखिए कांग्रेस के लिए है, पिछली बार की आधी सीटें रह जा रही हैं। राशिद अल्वी साहब को मैं भी सुनना चाहूंगा कि क्या उनको ये सर्वे सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ 29 पर रुक जाएगी, जो कि मैजिक फिगर 35 से कम है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। द वीक और IMRB के मुताबिक बीजेपी की लहर, ये कहना है द वीक IMRB का। सुमित, बैक टू यू। आकाश, थैंक यू। एक रिएक्शन मैं आऊंगा आप सबके पास। राशिद अली, सबसे पहले आपके पास, ये चीज कॉमन क्यों है? जितने सर्वेज हैं उसमें कांग्रेस इतनी रेसिडुअल पावर के तौर पर क्यों दिख रही है? इसकी वजह क्या है? देखिए सुमित, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सरकार बनाएंगे, जनता हमारे साथ है। पार्लियामेंट हम हारे हैं और काफ़ी बड़ी हार हमारी हुई है। उसके बाद बहुत सारी असेंबलीज हारे हैं। 10 साल तक हमारा राज रहा देश पर, 15 साल दिल्ली के अंदर हुकूमत रही। एंटी इनकम्बेंसी एक दिन में ख़त्म नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूर कहूँगा नतीजे क्या निकलते हैं। ओपिनियन पोल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप टीवी चैनल का नाम लीजिए और मैं बता दूंगा कि इसके ओपिनियन पोल में क्या है। आज सारा देश जानता है कौन चैनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं ओपिनियन पोल की बात नहीं करता। क्योंकि मेरा सवाल आपसे है राशिद अली साहब, तो क्या आप मीडिया पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मीडिया जानबूझ के ऐसे सर्वे दिखाता है जो उसको सूट करते हैं? समझने की कोशिश करें। मैं बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूँ आपको। ईमानदार नहीं, सुमित अवस्थी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे मीडिया फेडरेटिव की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मीडिया ऐसे ही बिका हुआ है तो आपने क्यों नहीं खरीद लिया? सुनिए, आप भी खरीद लीजिए। मीडिया चैनल के जो मालिक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हम इस तरीके की राजनीति करते तो हमारी सरकार। राशिद अल्वी साहब, कितने सर्वों में आपकी पार्टी को लीड होते दिखाया है? अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अतीत में जाइए आप, 2009 की बात करिए। आपको सिंगल लार्जेस्ट दिखाया था, आप सिंगल लार्जेस्ट आए थे और UPA 2 बना था। देखिए, मैं आपसे, तब क्या वो गलत थे? तब आपने मैनेज किया था। मैं फिर एक बात आपसे कह रहा हूँ कि इस चुनाव के अंदर हमें पूरा भरोसा है कि 15 साल के अंदर दिल्ली की शक्ल बदली है हमने। इतने फ्लाईओवर्स, मेट्रो, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर। आज जनता की राय आखिरी राय होती है, यही लोकतंत्र। यही तो मैं कह रहा हूं, जो जनता अगर आपने इतना काम हमारी सर आंखों पर है। बिल्कुल, लेकिन हमें जनता को नहीं समझ में आया। लेकिन हमें उम्मीद है ये अगर हम आपको दिसंबर 2013 में 8 विधानसभा सीटें दी और अप्रैल मई में 2014 में 0 लोकसभा सीट। अगर हम जनता को समझाने में कामयाब हुए
तो कांग्रेस बड़ी ताकत बनकर मेरे पास उभरेगी, ऐसा मेरा यकीन ठाकुर साहब है। आपसे पूछूंगा, एक चीज कॉमन है, मैं मानता हूं कि सर्वे के साथ तमाम बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, कुछ सर्वे कुछ कह रहे हैं, कुछ सर्वे कुछ कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर चीजें सामान्य आ रही हैं। ऐसा क्यों है? यहां पर इतना डेफिनेटिव स्टैंस सभी एजेंसीज के सर्वे में क्यों आ रहा है? मेरे ख्याल से सर्वेज के टेक्निक्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तथ्यों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस की अपनी ज़िंदगी में सबसे ख़राब हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले 2 दिनों में कुछ और मूड चेंज। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस 0 और 2 के आंकड़े पे है जो हमने कुछ देर पहले देखा? मुझे इतना कम नहीं लगता, मुझे इतना कम नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को 6 से 8 के बीच में रहना चाहिए। एक बात को समझने की जरूरत है, इस देश का लोकतंत्र बहुत ताकतवर है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2 पार्लियामेंट की सीटों से जो उस जमाने में बिल्कुल आई थी, 282 आज 282 पे पहुंच सकती है, तो किसी राजनीतिक दल को छोटा मत मानना। नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। आज नहीं तो कई लग गया था हमें, और आपको 20 साल लग गया था 282 पहुंचने में 20 साल लगे। आज हम आपको भी वेट करना पड़ेगा, अभी हम वेट 2 पे नहीं है, हम आज भी 44 पे हैं। हाँ, वेट करना पड़ेगा। जिस तरह देश को जिस दिशा में ये लोग ले गए हैं, जनता इनके कारनामों को 20 साल याद रखेगी। 20 साल पहले भूलने वाली नहीं है। लोगों के डिजायर को उठाया है, वो 6 महीने के अंदर वो जज करने लगे बीजेपी कर क्या रही है, ये भी आप हमारी एंटी इनकम्बेंसी 15 साल के बाद शुरू हुई, ये तो 7 महीने में शुरू हो गई। यहाँ शुरू हुई, हर चुनाव जीत रहे हैं हम। अब देखिए दिल्ली के महाराष्ट्र में हराया, दिल्ली देखिए, हरियाणा हराया, जम्मू कश्मीर हराया, अब दिल्ली हराया। नवाज साहब दिल्ली देखिए 10 तारीख दूर नहीं है, दिल्ली में तो चुनाव होना है। 2 मिनट, अशोक अग्रवाल कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो अभी सर्वेज दिखाए हैं, और मोस्टली एक ही दिन में सारे सर्वे हैं, और सारे आपस में कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की पोजीशन को जरूर कांग्रेस को लेकर यूनिफॉर्मिटी दिखा रहे हैं, थर्ड नंबर पे रख रहे हैं। ये दिखाते हैं एक्चुअली में कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इसका, जिसका जैसे मन कर रहा है उस तरीके के फिगर्स दे रहा है। और इसी तरीके से कांग्रेस के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिगर है ना, वो अपने मन से उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए उसको कम से कम नीचे दिखाओ। तो मुझे लग रहा है कि ये, और दूसरी बात ये है जो आप ये कह रहे थे ना कि यहाँ के लोग कंफ्यूज्ड है, एक्चुअली में यहाँ के लोग कंफ्यूज नहीं है। एक कुछ परसेंट जो होता है ना, 2%, 3% फ्लोटिंग टाइप का होता है, वो कभी एक उनका मोदी जी का भाषण सुना तो इधर हो गए, और किसी का भाषण सुना तो इधर हो गए। वो एक्चुअली में डिटरमिन करते हैं इधर से उधर। ये बात जो फ्रिंज वोटर्स होते हैं, जो फ्लोटर्स होते हैं, जो अमूमन इनके हाथ में चाबी हो जाती है जब ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर मुकाबला होता है और 100 वोट 500 वोट पर सीटें तय हो जाती है, खासकर विधानसभाओं में। ऐसे वक्त में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को स्पेंट फोर्स मान ले? दिल्ली में वो कांग्रेस जो 15 साल तक शासन करती है वो खत्म हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या हुई कि 2013 में जब चुनाव हुआ था, वो जो वोट जो कांग्रेस के खिलाफ था वो शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ वोट नहीं था, वो केंद्र की जो सरकार थी यूपीए गवर्नमेंट की, उसकी एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट जो गैदर करी थी धीरे धीरे, उसका एक्यूट रिफ्लेक्शन हुआ था। और आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे दिख रहा था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था जिस तरह से लोगों ने किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये शाहनवाज जी बोल रहे थे कि 8 बोल रहे थे तो उसका 28 आया, तो नेचुरली एवरीबॉडी गॉट इट। आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं पता था कितनी सीटें आने वाली है, पता था, उसी तरह से नहीं पता था जैसे भारतीय जनता पार्टी को 283 आएंगे, उनको नहीं पता था। तो जब चुनाव में जब मतदाता जब मत बनाता है तो वो एग्जैक्टली कोई अनुमान नहीं कर पाता है, खास तौर से वेव सिचुएशन में। और वो वेव कितनी बड़ी है वो डिपेंड करता है। बिल्कुल। मैं एक ओपिनियन पोल्स पे एक कमेंट करना चाहूँगी। मैं एक राइटर हूँ, तो मैं सोसाइटी को स्टडी करती हूँ, मैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सब चीज़ें देखती हूँ। तो ओपिनियन पोल्स एक, आप सोचिए इसकी बिल्कुल बेसिक मेंटालिटी, एक रेस ट्रैक पे रेस चलती है घोड़ों की, तो सब लोग वोट डाल रहे हैं और सब लोगों को स्टेक्स दिखाई देते हैं। जो सब लोग अगर एक विनिंग हॉर्स पे डालेंगे तो सब दूसरे लोग भी उसी पे डालेंगे। तो और जो घोड़ा लोगों को लगता है हारने वाला है तो कोई भी उसको वोट नहीं देगा। तो कांग्रेस जो यहाँ है, इट्स अ लूजिंग हॉर्स एंड विनिंग हॉर्स इज क्लियरली एएपी। तो लोग जो एएपी के लिए वोट करना नहीं चाहते थे, वो लोग बोलेंगे कि हम लूजिंग हॉर्स को क्यों वोट दें, हम अपना वोट, जो मेरे पास एक वोट है, जो मैं अपने इंडियन सिटीजन के से राइट से मैं इस एक वोट को अपना प्रेशियस मानती हूँ, मैं इस वोट को आई वांट टू मेक इट अ विनिंग वोट। क्या ये बात सही है जो बात ईरान ने कही, शाहनवाज, कि कांग्रेस क्योंकि हारती हुई घुड़दौड़ में शामिल हुआ, घुड़दौड़ घोड़ा है, इसीलिए कोई उसके पीछे नहीं है, और आम आदमी पार्टी जीत रही है जैसा कि ईरान कह रही है। जनता भी समझदार है, डूबती नाव पर कोई नहीं बैठने को तैयार होती।
तो फिर उनको बीजेपी के पता है साथ कांग्रेस जा रही है, उसमें कौन जाएगा वोट डालने? बीजेपी के साथ तो बीजेपी के साथ क्या बदला है? 7 महीने में सारा चुनाव जीत रहे हैं। आज महंगाई कम हुई है, फिर इरा ये जीडीपी बढ़ी इरा है, ये क्यों कह रही है देश कि की आम छवि आदमी बढ़ी पार्टी है। चुनाव जीत रही है, उसका इसलिए माहौल है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर लोगों को अभी भी भरोसा है। अपने खुद की मेंटालिटी बनाती हूँ मैं। सब लोग, मुझको लगता था कि अब एएपी के लिए कौन वोट देगा। उनने गवर्नमेंट बनाई, चीफ मिनिस्टर बने थोड़े से दिन से, फिर छोड़ दिया, और क्यों इनको कोई ट्रस्ट करता है कि भी नहीं। फिर मुझको लगा कि इतनी पब्लिक ट्रस्ट कर रही है एएपी को, तो शायद से मुझको भी ट्रस्ट करना चाहिए। पर यही ट्रस्ट टूटा नहीं बीते 24 घंटे में आपका, जब ये पॉइंट सामने आया? बीजेपी की रैली देखेंगे तो आपको मोदी अगर तो ह्यूमन मेंटालिटी ऐसे कुछ होती है कि सब लोग ट्रस्ट कर। आपको धोखा लगा? आपको धोखा लगा जब ये खुला सामने कि पैसा जिसको ईमानदारी को ये बेच रहे थे, वो ईमानदारी को बेच दिया गया जो आवाम ने इल्जाम लगाया? जो जब किरण बेदी सीएम कैंडिडेट बीजेपी की अनाउंस हुई, तो उसमें भी मुझको धोखा लगा कि ये तो पहले वो शी वाज गोइंग अगेंस्ट बीजेपी एंड शी वाज विद अरविंद केजरीवाल, अब ये कैसे पलट के। तो इसलिए आई थिंक मुझको तो लगता है कि केजरीवाल के साथ नहीं थी, गलत बयानी मत कीजिए। वो अन्ना के आंदोलन में थी, केजरीवाल के साथ वो कभी नहीं थी। सही बोलिए ना, मतलब जो अगर आप जो बात कह रही हैं अन्ना के आंदोलन में थी, ये नहीं कहिए केजरीवाल की कोई साथ में केजरीवाल के थी, वो अन्ना के आंदोलन में थी, दोनों अन्ना के आंदोलन। शी वाज विद आईएससी, शी वाज नेवर विद आम आदमी पार्टी, जब पॉलिटिकल पार्टी पर ही अलग हो गई। इसलिए ये, और दूसरी बात सुमित, मैं इसमें कह रहा हूं कि इन्होंने आम आदमी पार्टी की भीड़ देखी, प्रभावित हो गई। कभी आप मोदी जी की रैली में जाते तो सुपर प्रभावित होते। जिस तरह की भीड़ आ रही है नरेंद्र मोदी के नाम पर, आज दिल्ली में उनकी रैली हो रही है, 1-1 लाख लोगों की रैली हो रही है। राशिद साहब, किरण बेदी के जो बयानात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, जो उन्होंने एसएमएस किए हैं, वो अगर शाहनवाज साहब जनता को बताएं तो ज्यादा बेहतर। संजय, हाँ, मैं बता, एक मिनट जी मैं बता दें, लगातार तुरंत रेडीमेड जवाब। लगातार तमाम पॉलिटिशियंस के खिलाफ किरण बेदी बोलती रही, बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। आज और एक बड़ा सवाल है, जो बीजेपी का वर्कर 25 साल 30 साल से कितनी तन मन धन से लगा है, आज किरण बेदी आसमान से ऊपर बिठा दी। राशिद साहब, आप भी बीएसपी में, और ये देखिए आप बीएसपी से कांग्रेस में आए, मैं मन बदल गया, विचार बदल गया होगा। जो ये लोग मेरा जवाब का वक्त 20 जा साल रहा की है, उम्र से राजनीति कर रहा हूं, जब से पढ़ता था। वो एक अलग सवाल है। किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर थी। देखो, देश के लोगों को गुमराह एक हद तक किया जा सकता है। जो ये बात कह रही हैं, 1 मिनट शाहनवाज सुन लीजिए, हम नहीं बोल रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 7 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की है। कल ही तो 2.5 रुपए। आम आदमी को ये पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कम कर रहे हैं। $115 पर बैरल कीमत थी, तो 70 रुपए की कीमत थी। आज $50 है इंटरनेशनल मार्केट में। जवाब दीजिए। कीमत 30 रुपए होनी चाहिए। हाँ जी, क्यों आप 50 रुपए? जवाब दीजिए। पहला सवाल ये है कि कह रहे हैं बीजेपी से बड़ी हमदर्दी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, दोनों जवाब दे। अरे जवाब ही नहीं देने दे रहे। सुनिए ना, जवाब दीजिए। सुनिए जवाब सुनिए। पेट्रोल डीजल की कीमत का जवाब दीजिए। देखिए, पहला सवाल नंबर 1 नोट कीजिए। सवाल नंबर 1 जवाब दीजिए पहले कि किरण बेदी आ गई। इतने पुराने कांग्रेसी चप्पल घिस गई। एक बैग राहुल गांधी कहां से आ गए थे, ये जवाब दीजिए। एक बैग आए और कांग्रेस के मालिक बन गए। और दूसरा, आप कह रहे हैं किरण बेदी के बयान दिखाइए। संजय निरुपम शिवसेना में थे, क्या क्या बोलते थे, आपके पार्टी में चले गए तब क्या बोलते हैं आप। दूसरी बात, किरण बेदी जब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थी तब उनके अलग बयान थे, वो अपने बयान इंडिपेंडेंट थे। आज वो बीजेपी ने उनको अपनाया है, उनका नाम है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, और उससे भारतीय जनता पार्टी को उनके लीडर बनने से फायदा हुआ है। ठीक है। दूसरा, जो पेट्रोल का दाम कह रहे हैं, आपके वक्त में पेट्रोल के दाम बढ़े थे, जनता को यही मालूम है। इंटरनेशनल, हमारी सही कहा कि आज अगर इंटरनेशनल प्राइस घट रहे हैं तो अच्छी बात है। जिसके साथ आवाम होती है, ये जवाब है इनका। जवाब है इनका। क्या करें, जिसके साथ आवाम है, आप लोगों के पास आऊंगा। मैं एक बार आकाश के पास चलता हूँ। पेट्रोल को आपने जोड़ा था, अगर सस्ता होगा इंटरनेशनल लेवल पर तो हम सस्ता करेंगे। ठीक है, आप कांग्रेस की बनी हुई चीजों पे आप मलाई काट रहे हैं। चलिए,
मलाई काटे नसीब है आपका, अब तो नसीब के नाम पर आप लोग भाषण भी दे रहे हैं। मैं आकाश के पास चलता हूँ। आकाश, कुछ और आपके पास सर्वेज हैं, जैसे कि मेरे पास जानकारी आ रही है, आप एसी नीलसन के बारे में बताने वाले हैं। आकाश। बिल्कुल सुमित, जैसा कि आपने कहा एबीपी नीलसन का पोल देखें और उस पर हम आ रहे हैं। छोटा सा सवाल लेकिन मेरे दिमाग में आता है कि सारे सर्वे या तो इस पार है, आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं, या फिर वो बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे बहुत, मुझे अभी तक कोई सर्वे नजर नहीं आया है जिसमें वो 35 से कम किसी की सीटें हो रही हो। अब आइए एबीपी नीलसन का आपको हम सर्वे दिखाते हैं। आपके सामने ये आंकड़े आ रहे हैं और शाहनवाज हुसैन साहब को का भी थोड़ा ध्यान चाहूंगा क्योंकि उसमें कुछ आगे मैं पूछना चाह रहा हूं। बीजेपी 29 सीटों पे अटक जाएगी, एबीपी नीलसन का कहना है। आम आदमी पार्टी 35 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 35 वो मैजिक फिगर है, ठीक 35 पे इस सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी अटकी हुई है। मार्जिन ऑफ एरर अगर आता है तो कांग्रेस के लिए राहत की बात है कि उनके साथ की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि यही पूरी 70 सीटें पूरी हो रही है, अन्य कोई बचेगा नहीं। तो कांग्रेस 8 के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले कम सीटें लेकर आ रही है, लेकिन थोड़ी भी मार्जिन ऑफ एरर अगर यहां पर इस सर्वे के मुताबिक होता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और कांग्रेस उनको समर्थन कर सकती है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है, खुद जैसा अभी आपको शाहनवाज बता भी रहे थे, वो इसी तरह के एक सर्वे में मौजूद थे और भी सर्वे में मौजूद थे। जब ये फिगर दिखाए गए तो वहां लोग गुस्से में चिल्ला पड़े और बोले कि एक तरफा नतीजे आप कैसे दिखा रहे हैं। तो ये ओपिनियन पोल छोटी बात नहीं है, महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हारती हुई पार्टी से कई लोग वोट अपना शिफ्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये सर्वे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जी सुमित। मोदी जी की रैली शुरू नहीं हुई, आम आदमी पार्टी चेक लेते हुए पकड़ी नहीं गई, जब तक वो एक्सपोज नहीं हुए थे तब के पुराना सर्वे है। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है और मोदी जी की रैली के बाद सुनामी की तरह उनकी बात नीचे तक फैल रही है। जैसे लोकसभा में भी जीते थे वैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भी जीतेंगे। मेरे पास दो न्यूट्रल वॉइस है। अशोक जी। हाँ, मैं समझता हूँ कि दिल्ली में आज की तारीख में बीजेपी और आम आदमी नेक टू नेक फाइट है, इसलिए 2-4-5 इधर रुड़ के तो इधर हो जाएगा और उधर रुड़ के तो उधर हो जाएगा। तो आम आदमी पार्टी अगर मान लीजिए कम रह जाती है, पिछली बार जैसी स्थिति होती है, तो क्या कांग्रेस जाएगी? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता आपकी बार, आपकी तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर कम आएगी तो अपोजिशन में बैठेगी और मुझे लगता है अच्छा होगा अपोजिशन में बैठेगी। आप जवाब दीजिए, कांग्रेस समर्थन करेगी? आप ही लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था। देखिए, हाइपोथेटिकल सवाल है, अगर लगा हाइपोथेटिकल क्यों है? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। 10 तारीख का इंतजार कीजिए। 10 तारीख को नतीजे। आम आदमी पार्टी अपोजिशन में बैठ के भी बहुत बढ़िया काम कर सकती है। ठाकुर साहब, मैं आपसे पूछूंगा इसके पहले कि वहां जाऊं, अगर ये स्थिति बनी 30-30 और 10, 31-31 और 8, 32-32 और 6, तब क्या होगा? तब राज्यपाल क्या करेंगे जब टाई हो जाएगा मैच? ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो हालत पिछली बार हुई है उससे उन्होंने बहुत सबक सीखा है। तो राजनीति में कई संभावनाएं होती हैं, राजनीति हमेशा संभावनाओं की चीज है। ये तो 2020 का मैच भी नहीं है कि सुपर ओवर हो जाए। ना, ये संभव है कि ये लोग कांग्रेस और वो लेके राज करेंगे। नहीं, एम्पायर है ना बीच में, कांग्रेस एम्पायर की कांग्रेस डिसाइड करेगा क्योंकि आप दूसरा इलेक्शन तो संभव नहीं हो सकता है। चलिए, मैं